तो अभी तक हम हलंत पुल्लिंग प्रकरण युष्मत और अस्मत् शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति संपूर्ण एवं द्वितीय विभक्ति के एक वचन और द्विवचन की व्याख्याएं, सूत्र व्याख्याएं और उन शब्दों की रूप सिद्धियां पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि युष्मत और अस्मत् शब्द बहुवचन युष्मान और अस्मान को किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। ये क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति के बाद द्वितीय विभक्ति का एक वचन और द्विवचन पढ़ने के पश्चात अब हम बात करते हैं युष्मान और अस्मान। युष्मान और अस्मान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। युष्मान युष्मद् शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन है और अस्मान अस्मद् शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें किन सूत्रों की आवश्यकता होगी? तो सूत्र है ससोना। सूत्र है ससोन। तो जैसा सूत्र से ज्ञात है कि सस के स्थान पर न, सस के स्थान पर नकार हो जाता है। तो लिखेंगे कि युष्मत और अस्मत् शब्दों से परे युष्मत और अस्मत् शब्दों से परे विद्यमान सस को नकार आदेश होता है। लेकिन यह नकार कब आदेश होता है? यह नकार कब होता है? तो इसके लिए हम चलते हैं द्वितीय विभक्ति। तो हम लिखेंगे कि अर्थात यदि पूर्व में युष्मत और अस्मत् कैसे केवल प्रातिपदिक, यदि पूर्व में युष्मत और अस्मत् शब्द विद्यमान है और इनके बाद अस्मत् और युष्मत यानी युष्मत और अस्मत् शब्द के बाद तो लिखेंगे और उनसे परे द्वितीय विभक्ति बहुवचन का कौन सा प्रत्यय होता है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का सस। प्रत्यय विद्यमान है, विद्यमान हो तो सस के सकार की इत संज्ञा और लोप होने के पश्चात
सस के सकार का जब लोप हो जाएगा इत संज्ञा होकर, तब क्या करेंगे? तो सस के सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा का लोप, यानी सस के सकार की इत संज्ञा और लोप हो जाने पर या लोप हो जाने के पश्चात शेष अकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? नकार आदेश हो जाता है, अर्थात सस को नस हो जाता है। सस को क्या हो जाएगा? नस। देखो सीधा सा है, ससो न, सस के स्थान पर नकार, लेकिन कब होगा? तो हम इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखेंगे कि युष्मत और अस्मत् शब्दों से परे विद्यमान सस को नकार आदेश होता है, अर्थात यदि पूर्व में युष्मत और अस्मत् प्रातिपदिक शब्द विद्यमान हैं और उनसे परे द्वितीय विभक्ति बहुवचन का सस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का सस प्रत्यय विद्यमान हो, तो सस के सकार की इत संज्ञा और लोप हो जाने के पश्चात शेष अकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है, अर्थात सस को क्या हो जाता है? नस हो जाता है। सस को क्या हो जाता है? नस हो जाता है। सस के अस को नस हो जाता है, ऐसे लिखेंगे, सस के अस को सस के अस को नस हो जाता है। क्या हो जाता है? सस के अस को नस हो जाता है। जैसे हम लिखें कि युष्मत या अस्मत्, जैसे युष्मत या अस्मत् प्लस अस इस स्थिति में युष्मत अस्मत् जो भी होगा, इस अस को क्या हो जाएगा? नस। सूत्र लिखेंगे ससोन सूत्र से अस के अकार को नकार हो जाता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब युष्मत और अस्मत् शब्दों के पश्चात द्वितीय विभक्ति बहुवचन का सस प्रत्यय विद्यमान हो, तब सस के सकार की इत संज्ञा और लोप करने के पश्चात शेष अस के अकार के स्थान पर नकार हो जाता है, अर्थात सस के अस को नकार हो जाता है ससुना सूत्र से। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यही सूत्र प्रयुक्त होगा। अब युष्मान और अस्मान को सिद्ध किस प्रकार से किया जाएगा देखते हैं। वो देखते हैं युष्मान द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले युष्मद या अस्मद जो भी शब्द हमें सिद्ध करना है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र लिखा जाएगा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से। तो लिखेंगे अर्थवत धातु
प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के पश्चात हम क्या करेंगे, सुप प्रत्याहार लाएंगे, सुप प्रत्यय लाएंगे। सुप प्रत्यय लाने के लिए सूत्र कौन सा प्रयुक्त होता है, डया प्रातिपदिकात प्रत्ययपरस्य। तो सूत्र लिखेंगे डया प्रातिपदिकात प्रत्ययपरस्य सूत्रों से सुप का आगम या सुप प्रत्याहार करने पर, ठीक है। सुप प्रत्याहार आ जाने के पश्चात हमें पता है कि युष्मान या असमान, यदि असमान होगा तो इधर हम क्या लिखेंगे, अस्मद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अस्मद लिखेंगे, ठीक है। एक ही है, केवल अस्मद और युष्मद का अंतर है। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, तो हमें पता है कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय कौन सा है, सु, औ, जस, आम, औट, सस। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय है सस। सस प्रत्यय लाने के लिए हमें किन तीन सूत्रों की आवश्यकता होगी, सु और जस। सबसे पहला सु और जस, दूसरा है सुप, और तीसरा है बहुवचन है इसलिए बहुसु बहुवचनम। कौन सा सूत्र प्रयोग में लाएंगे, बहुसु बहुवचनम। तो बहुसु बहुवचनम सूत्र से क्या होगा, बहुतों में से एक को लाने के लिए, ठीक है। तो बहुसु बहुवचनम सूत्रों की सहायता से या सूत्रों से द्वितीय विभक्ति बहुवचन का सस प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय हो गया, सस प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। अब हम देखते हैं कि सस प्रत्यय जब हमारे पास है तब हमें कौन सा सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सस के सकार की इत संज्ञा करेंगे, ठीक है। तो सूत्र लिखेंगे युष्मत् प्लस सस को क्या कर देंगे, आस, और सस के सकार की इत संज्ञा करने के लिए सूत्र कौन सा प्रयुक्त होगा, लसक व तद्वितीय। लसक व तद्वितीय सूत्र से, लसक व तद्वितीय सूत्र से सस के सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। लसक तद्वितीय सूत्र से क्या होता है,
सस के सकार की इत संज्ञा, और तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाने पर क्या रहेगा हमारे पास, अस शेष रहेगा। अब हमें क्या करना है कि अस शेष रहने पर हम क्या देखते हैं कि जब अस शेष है तो अंतिम जो दकार है उसको क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अस के आकार को नस यानी कि नकार में बदल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि युष्मत् प्लस नस, ठीक है। लिखेंगे यहाँ ससो न सूत्र से, कौन सा सूत्र, ससो न, इधर लिखते हैं युष्मत् प्लस नस, ससो न सूत्र से आकार को नकार होता है। क्या हो जाता है, आकार को नकार, और आकार को नकार होने पर हमें यह स्थिति प्राप्त हो जाती है। जब ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होगी तब हमें क्या करना है, देखो हम पहले पढ़ चुके हैं सूत्र कि युष्म अध और नस, ठीक है। लिखेंगे यहाँ कि यहाँ युष्म के पश्चात क्या है, अध है। यहाँ युष्म के पश्चात क्या है, अध, अध है, तब इस दकार को क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। तो युष्म अ प्लस नस, ठीक है। इस दकार को क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। सूत्र कौन सा प्रयुक्त करते हैं हम, द्वितीयायांच सूत्र। तो लिखेंगे द्वितीयायांच, तो द्वितीयायांच सूत्र से द के स्थान पर आकार आदेश, अर्थात दकार को क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। अब दकार को आकार हो गया, दकार को आकार होता है, फिर हम क्या करते हैं कि देखो इसके और इसके स्थान पर केवल आ, यानी कि युष्म आ, सूत्र कौन सा प्रयुक्त होगा, अकह सवर्णे दीर्घः। कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है, अकह सवर्णे दीर्घः। तो लिखेंगे अकह सवर्णे दीर्घः सूत्र से अकार प्लस अकार, तो अ प्लस आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ प्लस आ के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से अ प्लस आ के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है,
दीर्घ एकादेश हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब देखो ये हमारे पास नस में नकार और सकार दोनों क्या हैं, हल वर्ण है। जब दोनों ही हल वर्ण है तो हलो अनंतरः संयोगः सूत्र से क्या होती है, दोनों हल वर्णों की संयोग संज्ञा। तो लिखेंगे युष्म आ न, ठीक है। तो इधर लिखेंगे कि हलो अनंतरा संयोगः सूत्र से। तो हलो अनंतरः संयोगः सूत्र से न और स दोनों हल वर्णों की संयोग संज्ञा, दोनों हल वर्णों की संयोग संज्ञा। और संयोगांतस्य लोपः सूत्र से तथा संयोगांतस्य लोपः सूत्र से अंतिम सकार का लोप प्राप्त होता है। क्या होता है, संयोगांतस्य लोपः सूत्र से अंतिम सकार का लोप प्राप्त होता है। जब अंतिम सकार का लोप हो जाएगा तब हमें क्या देखते हैं कि हमारे पास युष्मान, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे युष्मान, ठीक है। युष्मान शब्द लिखते ही हमें क्या करना है, युष्मान के लिए सूत्र कौन सा लिखेंगे, अज्जिनम परेण संयुज्यम। तो लिखेंगे अज्जिनम परेण संयुज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर, अज्जिनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर। जब वर्ण संयोग हो गया तो युष्मान हमें प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ हमें एक सूत्र और लिखना। कौन सा सूत्र लिखना, तो सूत्र लिखना है कि हलन्त्यम सूत्र से अंतिम नकार की इत संज्ञा होती है, लेकिन न विभक्तौ तुष्मः सूत्र से निषेध हो जाता है। क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है, ठीक है। तो जब निषेध हो जाएगा तब हमें युष्मान शब्द की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, युष्मान। इति सिद्धम, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलो मैं इधर लिख देते हैं अपन। तो युष्मान यहाँ लिखेंगे कि हलन्त्यम सूत्र, कौन सा सूत्र है, हलन्त्यम सूत्र से अंतिम, यहाँ लिखना है आपको
अंतिम नकार की इत संज्ञा किंतु न विभक्तो तुस्मः सूत्र से निषेध होकर यही स्थिति। ठीक है, जब यही स्थिति रहेगी तो युष्मान जिसकी हमें आवश्यकता थी वो शब्द हमें मिल चुका है, इति सिद्धम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से युष्मान शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार से असमान शब्द की भी सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन युष्मद् और अस्मद् शब्दों की सिद्धि हमें इस सूत्र की सहायता से करनी है। धन्यवाद।